साथियों के बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% असली सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों की बहुत ही सारी भर भर के कमेंट में डिमांड आ रही थी कि सर सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो अब आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का सबसे पहले पेपर दे चुके हैं। आप लोग ने जिस सभी बच्चों ने सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही दिया है, तो सब्सक्राइब करने वाले बच्चों को तो पहले सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा और जिन्हें नहीं किया है उनको बाद में मिलेगा। तो आप लोग सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है, बिल्कुल कर दीजिए। आप लोगों को संस्कृत का पेपर ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग जाके कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, आप लोग को वही सेम देखने को मिलेगा। और अब आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का भी पेपर दे दिया है। इंग्लिश में चाहिए है तो कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को इंग्लिश में भी देखने को पेपर मिल जाएगा। तो आप लोगों को देखना है पूरा ऊपर से नीचे तक, पूरा बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल आपको रट डालना है। ठीक है, ये पेपर पूरा 60 में से 60 आप लोगों को फाड़ के चले आना है, पूरा बिल्कुल A to Z आप लोगों को। ठीक है ना, पूरा पूरा बिल्कुल A to Z ऐसे ही याद कर लेना, हूबहू बिल्कुल आपको छपा मिलेगा, आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर है, 60 का है। और इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न अपना 1 अंक का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 ये लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। गंगा घाटी में गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पल्लव वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो आपको बताना है कलिंग, इंद्रप्रस्थ, पहाड़पुर या कन्नौज। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का कन्नौज। आप लोगों को सही आंसर को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है और रट लेना है। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत में युद्ध किसने हराया था? तो आपको यहाँ पे बताना है चंगेज खान ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का बाबर ने। आप लोगों को टिक करके इसको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से महाराष्ट्र से संबंधित संत हैं? तो आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, ज्ञानेश्वर जी, कबीरदास जी या फिर आप लोगों का गुरु तेग बहादुर जी। तो आपका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ज्ञानेश्वर जी। आप लोगों को इसको अच्छे से टिक कर लेना है और अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है पर्वत, पेड़, नदियाँ या इमारतें। सभी बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं। भाई इसका सही आंसर होगा इमारत। ठीक है ना, प्राकृतिक से यही रिलेटेड नहीं है, इमारत इंसान बनाते हैं, बाकी कोई चीज़ इंसान नहीं बनाता है इनमें से। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से टिक करके याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे नियतांक से क्या आशय है? तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे वह व्यक्ति जो विदेश से माल खरीदता है। इसके बाद आता है यहाँ पर वह व्यक्ति जो विदेश में माल बेचता है, वह व्यक्ति जो माल का निर्माण करता है, वह व्यक्ति जो माल की कीमत निर्धारित करता है। तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे जो व्यक्ति माल की कीमत को निर्धारित करता है। आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल रट लीजिएगा, आपको एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। जहाँ पे पूरे 5 में से 5 आप लोगों को हमने बता दिया है, आप लोगों को बस जाके छाप देना है बिल्कुल ऐसा ही A to Z बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को। ठीक है, इसको पूरा बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 6 to 10। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से A to Z आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आता है। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने ... शहर में निशुंभ भूषण देवी का मंदिर बनवाया। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर लिखना है वो लिखना है आप लोगों को तंजावुर। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे तंजावुर। जे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है तंजावुर शहर में महादेवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे अपन लोग। पानीपत का द्वितीय युद्ध ... में हुआ था। तो आपको बताना है यहाँ पे 1995
आप लोग इसका सही आंसर बिल्कुल बता देंगे। 1995 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको कर लेना है अच्छे से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का गलत बता दिया। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 1556, ठीक है। ये आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जल रंगों से कपड़े या कागज पर चरित्र प्राचीन चित्रों को डॉट डॉट भी कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका सही आंसर लिख लेना है, जो हो जाएगा आप लोगों का लघु चित्र, ठीक है। क्या लिखना है? लघु चित्र आप लोगों का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को बिल्कुल ए टू जेड बहुत ही अच्छे से रट लेना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डॉट 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 विश्व का बड़ा रेगिस्तान है। तो आपको बताना है सहारा, ठीक है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप लोगों को इसको बताना है और सही आंसर लिख लीजिएगा और सही सही करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की बात करेंगे। कानून के अनुसार डॉट डॉट से अधिक महिलाएं कर्मचारी ने संख्या होने पर बाल बाड़ी की सुविधा देनी होती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 30। क्या लिखना है? 30 से अधिक संख्या महिला कर्मचारी की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देनी पड़ती है। तो आपको इसका सही आंसर 30 लिख लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ आप लोगों के पूरे 5 में से 5 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको कर लीजिए और पूरा ध्यान से बिल्कुल ए टू जेड अच्छे से रट डालिएगा। आपको ऐसे ही यही क्वेश्चन सेम एज इट इज देखने को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसको पूरा बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। बिल्कुल 100% आपको यही क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। आप लोग चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आता है यहाँ पर आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि आप लोगों का प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होने वाला है। आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पे आपके आसपास होने वाली किन्हीं 2 क्रियाओं का पता लगाकर लिखिए जो वायु में प्रदूषित करती हैं, ठीक है। इसका आंसर अभी हम आपको कॉपी पर बता देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? आपको इसको लिखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्दियों में मौसम में पश्चिम में जो पवनें आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 14, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? इसको कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 15, चिकित्सा पर्यटक कौन है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, रमाबाई द्वारा महिला शिक्षक के लिए क्या गए प्रयासों को लिखिए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इन सभी के आंसर्स हम पूरे प्रॉपर बता देते हैं। आप लोग इन सभी के बिल्कुल आंसर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11 का आंसर आप लोगों का ये लिखा हुआ है। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को ये कर लेना है। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका इसका 12th वाला ये आता है। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए और बिल्कुल अच्छे से इनको रट लीजिएगा। क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चन दिखा रहे थे। प्रश्न नंबर 13 का आंसर आप लोगों का ये लिखा है। इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 का आंसर आप लोगों का ये लिखा है। इसको आप लोगों को कर लेना है अच्छे से। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर यहाँ पर 15 देखेंगे। आप लोगों का 15 आप लोगों का ये लिखा है। बिल्कुल इसको प्रॉपर बहुत अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है और रट डालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये लिखा है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप लोग का ये यहाँ पे अति लघु पूरे खत्म हुआ है, आप लोग को कर लेना है, ठीक है। आपका ये पूरा 100% रियल पेपर है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप लोगों को पूरा याद कर लेना है। अब आप लोगों को आगे का जो पेपर है, आप लोग पेपर दे के आइए संस्कृत का। उसके बाद अब हम आप लोगों को आगे का भी पेपर बता देंगे। तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।